मैथ समझने के लिए सबसे पहले उसके बारे में मतलब सिंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संकेत जिसको बोलते हैं, वही मैं लेके आया हूँ। और ये पहला वीडियो है संकेत का, सिंबल का, पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह दूसरा वीडियो होगा। तब तक चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बराबर इसको बोलते हैं। बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ये सारे सिंबल ही हैं, संकेत हैं। ये बराबर है, मतलब बराबर का सिंबल है। ये इज इक्वल टू जिसको बोलते हैं, हिंदी में बराबर बोलते हैं उसको, जो x बराबर y, y बराबर z जो भी मैथ में लिखा जाता है वही। अब बराबर को अगर काट दिया गया, कैसे? बराबर ये तो हो गया बराबर, बराबर को हमने काट दिया, मतलब पहले बराबर था अब काट दिया, मतलब अब बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो इसका सिंबल ये हो गया, इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। दो लाइन, दो बिंदु ऊपर नीचे हम खींचते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे इसको बोलते हैं इज टू या रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। उसके बाद चार अगल बगल में देते हैं, चार या दो ऊपर दो नीचे कीजिए, या दो बगल में या दो अगल बगल में कीजिए ऐसे, तो इज एज या सच एज बोलते हैं इसको, यानी कि इस प्रकार। फिर उसके बाद आता है इसलिए, ये 3 डॉट हम देते हैं, 2 ठो नीचे और 1 ठो ऊपर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इसलिए। देयरफॉर या हिंस, इसलिए या इस तरह, इस सिंबल का मतलब ये होता है। फिर अगर मान लीजिए 2 ऊपर बिंदु देते हैं, कैसे? 2 बिंदु ऊपर हम दे दिए और 1 नीचे दे दिए, 3 ही बिंदु है यहाँ, लेकिन पलट गया ये, उसको हमने उलट दिया, पलट दिया, तो ये क्या हो गया? सिंस या बिकॉज, यानी क्योंकि या चूंकि, इसका यूज किया जाता है। ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये कौन नहीं जानता है। तो प्लस और माइनस यानी जोड़ना या घटाना। फिर उसके बाद आता है 2 ठो बराबर हम नीचे खींचते हैं और उसके ऊपर जो है ऐसे 2 बराबर लाइन खींच दिए और उसके बाद ऊपर हम ऐसे दे दिए, कर्व करके दे दिए लाइन। नहीं, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू या सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं उसको सर्वांग सम। यानी कि त्रिभुज जब आप पढ़िएगा, चैप्टर एक आता है त्रिभुज, 2 त्रिभुज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये ए बी सी हो गया, और एक और त्रिभुज हमने बना दिया डी ई एफ। तो ये तीनों इसमें जो है कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए जो है इसका और भी कंडीशन होता है, इस दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। तो वही सर्वांगसम लिखने के लिए जो है, उसका जो सर्वांगसम बोला जाता है उसका ये सिंबल होता है सर्वांगसम। वो मैट्रिक में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। उसके बाद से जो है ये 3 बराबर हम लाइन खींचते हैं, तो आइडेंटिकली इक्वल टू बोलते हैं, यानी कि समतुल्य, या इसको भी सर्वांगसम में लिया जाता है। ये भी सर्वांगसम, लेकिन हर जगह ये नहीं लिया जाता है सर्वांगसम का, ये त्रिभुज का जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए ये यूज होता है, लेकिन इसका मतलब भी सर्वांगसम होता है। ज्यादातर समतुल्य यूज करते हैं इसका। फिर उसके बाद से आता है ये ग्रेटर देन। ये देखिए, 2 हमने खींचा, ये इसका एक तरह से मुंह इस तरह ऐसे फैला हुआ है, मतलब ये आपके तरफ जो होगा, अब घुमा हुआ नहीं, आपके तरफ समझिए कि मुंह इसका जो है खुला हुआ है, तो ये ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा, ठीक है। और मुंह बंद कर लिया मतलब छोटा हो गया, ऐसे देखिए, मुंह खुला तो बड़ा और बंद हो गया तो छोटा, तो ये लेस देन हो गया, इसको छोटा बोलते हैं, लेस देन बड़ा। मान ये कहाँ पे यूज होता है? मान लीजिए अगर ये 5 है और एक तरफ हम 9 दे दिए, नहीं, तो इसमें हम कहें कि बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसके तरफ का सिंबल इसमें लगाइए। तो बड़ा ये 9 है तो इसके तरफ आप सिंबल लगा दीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको कि जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वह बड़ा होगा। तो देखिए इसमें मुंह खुला है किसके तरफ? 9 के तरफ, मतलब इसमें 9 बड़ा हो गया। जिसके तरफ मुंह बंद है वह छोटा है, तो मतलब देखिए मुंह छोटा हो गया, वह लेस देन उसको बोलते हैं छोटा, तो मतलब इसमें 5 क्या हो गया? छोटा हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि जो है ये 8 जो लिखते हैं, तो 8 तो ऐसे लिखा जाता है, आप 8 को इसे सुला दीजिए, तो ये सिंबल हो जाता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब होता है हिंदी में अनंत बोलते हैं उसको। इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं हो वह अनंत होता है, तो उसका ये सिंबल होता है। उसके बाद आता है ये डब्लू को भी सुला दीजिए आप, लेकिन डब्लू को किसी तरफ नहीं, डब्लू को जो है इसका इस तरफ, उस डायरेक्शन में नहीं, डब्लू को आगे के डायरेक्शन में उसको सुलाइए, अपने तरफ नहीं, आगे की तरफ सुलाइए उसको, डब्लू को, तो वो सिग्मा होता है। क्या हो गया? सिग्मा।
और फिर मान लीजिए ये देखिए ब्रैकेट है, मझौला ब्रैकेट इस तरह का होता है, मझौला कोष्ठ जिसको बोलते हैं फुल वाला। तो वो कोष्ठ जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे वो कोष्ठ हो जाएगा। लेकिन यहाँ अक्सर कोई अगर एक सेट होता है, चैप्टर मैथ में आता है, तो उसमें ये यूज होता है, तो उसको कोष्ठ में हम छोटा कोष्ठ नहीं पढ़ेंगे, वहां पे ये सेट का काम करता है। उसको हम ये क्या बोलते हैं, इसको सेट बोलते हैं, यानी जिसको समुच्चय बोलते हैं। आप मैथ में चैप्टर होता है समुच्चय सिद्धांत पढ़ा जाता है, वही सेट का ये समुच्चय का सिंबल हो गया। अब एक जीरो अगर लिख दिए हम, या जीरो लिखे या ओ लीजिए और उसको बीचों बीच जो है काट दीजिए, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फाइव मतलब इसका ये होता है रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है ये जो बराबर दे करके और एक तीर वाला खींचते हैं, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। या मैथ का जो है हम बनाते हैं, सोल्व करते हैं जब, तो नेक्स्ट जो है लाइन यूज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लाइन पे बढ़ते हैं, स्टेप पे बढ़ते हैं, तो इसका यूज होता है बार बार, नहीं तो वो इम्प्लाइज बोलते हैं इसको। और ये दोनों तरफ जो ये ले लिया गया, इसका जो एरो की तरफ दिखा गया, एरो की तरफ दिखा दिया गया इसमें, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई मतलब ये दोनों के लिए होता है। मान लीजिए दो वर्ड हम लिखे, इधर और इधर, बीच में हम इसको यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों के लिए हो गया, उसके तरफ के लिए भी और इसके तरफ में, मतलब दोनों आपस में हो सकते हैं, बराबर हो सकता है वो, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो सकता है। तो उसके लिए ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई यूज किया जाता है। ये इक्विवेलेंट है, मैंने एक लाइन हम सीधा खींच दिए और दोनों तरफ एरो दिखा दिए इसमें, ये वाला इक्विवेलेंट या स्ट्रेट लाइन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, यानी जिसको हम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। तो रेखा के लिए ये सिर्फ ऐसे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये लाइन जो होता है, रेखा जिसको बोलते हैं, रेखा जो मैथ में पढ़ा जाता है गणित में, तो उसके लिए दोनों तरफ एरो होना चाहिए, तो वो रेखा होता है, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और सिर्फ एक तरफ एरो इसमें है ऐसे नहीं, ये इसको ये नहीं समझना है, ये इसका मतलब ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इज टू रेशियो अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, इज एज सच एज। तो ये उसके लिए ये यहाँ पे यूज किया गया, अक्सर जैसे यूज किया जाता है। हालांकि ये जो एरो होता है इसको हम रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे, किरण। आप फिजिक्स में जब पढ़िएगा तो जैसे वहां पे परावर्तन का नियम पढ़िएगा, तो परावर्तन के नियम में क्या होता है कि मान लीजिए एक समतल सतह है और वहां पे एक किरण पड़ रहा है, किरण जो है आया यहाँ पे, नहीं पड़ा, और फिर ये इसका परावर्तन हो गया, यहाँ पे आपतित हुआ और एक फिर उसके बाद से ये परावर्तन हो गया। तो मतलब आने का डायरेक्शन ये दिखाया और जाने का ये डायरेक्शन दिखाया, मतलब ये रे है, मतलब ये किरण का बता रहा है कि ये किरण आया और किरण गया, नहीं तो ये क्या होता है भाई, रे होता है, किरण होता है। नेक्स्ट आता है एक लाइन सीधा हम खींच दिए, सीधा लाइन ले लिए और दोनों तरफ बिंदु दे दिए, लाइन के दोनों छोर पर, हम आखिरी छोर पर दोनों तरफ बिंदु दे दिए, तो इसको बोलते हैं हम लाइन सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट। हिंदी में बोलते हैं उसको रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। यानी रेखाखंड के लिए इस तरह का ये सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद से सीधा लाइन खींच करके ऊपर से नीचे तक, नहीं और नीचे एक जो है लाइन खींच दिया जाए छोटा सा, तो इसको परपेंडिकुलर टू बोलते हैं। इज परपेंडिकुलर टू, यानी लंब जो बोलते हैं, लंब पढ़े होंगे आप, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, नहीं मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया ए बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए सिंबल क्या होगा, यही वाला सिंबल यूज करते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। नेक्स्ट आता है पैरेलल। ये दो रेखा हम लिए हैं, दो रेखा तिरछा तिरछा थोड़ा सा और एक दूसरे के बराबर हमने लिया है, खींच दिया, जैसे रेलवे पटरी होता है या कोई सीढ़ी बनाया जाता है बांस का, या कोई भी दो वस्तु ले लीजिए और दोनों को एक बराबर दूरी पर जो है, हर जगह हर पॉइंट पे बराबर दूरी होना चाहिए, नहीं तो वो पैरेलल माना जाता है, समांतर माना जाता है। और उसके लिए जो है ये इज पैरेलल टू, उसके लिए ये ऐसे सिंबल का यूज किया जाता है। पैरेलल मतलब समांतर है। आज के वीडियो में इतना ही रहा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नहीं समझ में आया या समझ में आया, जो भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा।